हेलो बेटा। बेटा इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया था। हम लोग पढ़े थे ना, क्या था? हिंदी की ध्वनियाँ एवं चिन्ह। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। सबने डेट डाला था उसमें? नहीं डाला था तो उस दिन की डेट देखिए, डाल लीजिए, उस दिन का डेट है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ डेट डाल लीजिए। आज कितना? 3 है, 3/7/2020। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है ये, आप लोग भी पेंसिल ले लीजिए। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। हमने पढ़ा था उस दिन वर्ण। ठीक है, उस दिन भी मैं बताई थी, फिर बता रही हूँ वर्ण किसे कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, इसमें जो लिखा है तो लिखा है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। लेकिन मैं आपको अच्छा से और बता रही हूँ इसकी परिभाषा, आप अच्छी तरह सुनिए और उसको याद कीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? फिर सुनिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और वर्ण के भेद, वर्ण के भेद यानी वर्ण के प्रकार। वर्ण क्या है? वर्णों को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। देखिए वर्ण है, वर्ण के 2 भेद है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण के 2 भेद है। कितने भेद है? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वॉवेल। स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवेल। ठीक है, वॉवेल इंग्लिश में, हिंदी में स्वर। वैसे ही कॉन्सोनेंट हिंदी में व्यंजन। कॉन्सोनेंट और व्यंजन। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉवेल और इसको बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, इंग्लिश में वॉवेल जो स्वर है, वॉवेल कितने होते हैं? ओनली 5 होते हैं, है ना? कौन कौन होते हैं? 5। कौन कौन होते हैं? 5 वर्ण कौन कौन होते हैं इंग्लिश में? 5 होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। बस यही होते हैं ना 5 के, 1 2 3 4 5। लेकिन हिंदी में 11 होते हैं स्वर। कितने होते हैं? 11। वो कौन कौन होते हैं? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, सॉरी पहले ए, फिर ए, ओ, ओ। देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हिंदी में स्वर 11 और इंग्लिश में वॉवेल, इंग्लिश में वॉवेल कितने? 5। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसको, स्वर, स्वर और व्यंजन को अलग अलग पढ़ते हैं। अब स्वर की परिभाषा देखिए, स्वर किसे बोलते हैं? ध्यान से सुनिए। जिन वर्णों को बोलते समय मुंह से निकलने वाली वायु में कोई रुकावट पैदा नहीं होती वे स्वर कहलाते हैं। ये स्वर, जब हम मुंह से कुछ बोलते हैं और उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होती, यानी कुछ भी उसमें कोई रोकने नहीं आता हमें। ठीक है, आराम से आवाज़ हमारे मुंह से निकल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी ध्वनि से, यानी मुंह से कोई आवाज़ नहीं आती, यानी इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होती है। ठीक है, वे स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यानी इसको जब उच्चारण मतलब आवाज़, उच्चारण मतलब आवाज़। देखिए उच्चारण का मतलब क्या होता है? आवाज़। यानी इसके उच्चारण में हमें, यानी इसको आवाज़ करने, इसको बोलने में, सॉरी उच्चारण में मतलब बोलना, ध्वनि मतलब आवाज़, उच्चारण मतलब बोलना, उच्चारण मतलब बोलना। ठीक है, उच्चारण में यानी बोलने में, इसको बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। ठीक है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? 11। भी मैंने बताया ना, 11 है। कौन कौन? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, 11 है ना? हिंदी में स्वर 11 है। ठीक है, अब स्वर के भेद। अभी हमने वर्ण के भेद पढ़ा था ना, वर्ण के भेद, वैसे ही हम स्वर के भी अब भेद है। ठीक है, स्वर के भी भेद है, स्वर के भी 2 भेद है। वर्ण के 2 भेद
वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन, और स्वर के भी दो भेद। क्या? कौन कौन दो भेद? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष का मतलब छोटा, इसके नीचे रेखा खींचिए, एरो लगा के लिखिए छोटा, हर्ष मतलब छोटा। और दीर्घ में एरो लगाइए, रेखा खींचिए, एरो लगाइए बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा, हर्ष मतलब छोटा। अब देखिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसको उच्चारण मतलब बोलने में, उच्चारण मतलब बोलने में बहुत कम समय लगता है, हर्ष स्वर कहलाते हैं। यानी जिसको जब बोलते हैं तो बहुत कम समय लगता है, जल्दी से हम बोल देते हैं। इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4। अ, ई, उ और री, ये 4 है जो हर्ष है। इसको हम छोटा बोलते हैं, छोटी ही है ना ये, जो छोटी होती है, जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसको हर्ष बोलते हैं। हर्ष मतलब छोटा होता है ना, इसीलिए छोटी। अब दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, इनके उच्चारण में इससे अधिक समय लगता है, यानी जिसके उच्चारण में जितना समय लगता है उससे डबल समय इसके उच्चारण में लगता है। किसके? दीर्घ स्वर के, क्योंकि ये बड़ा है ना, ये छोटा है। छोटे में कम समय लगता है, बड़े में ठीक इसके डबल लगता है। ठीक है, समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। फिर देखिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन? आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। 7। ये 4 और ये 7 मिलके कितने हो गए? हाँ, देखिए, ये 4 थे। कौन? हर्ष। ये हर्ष स्वर क्या थे? ये 4। और दीर्घ कितने? दीर्घ कितने? 7। अब 4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11 होगा ना। तो स्वर कितने थे? 11 थे ना स्वर। अब हो गए, इसमें 11 में से बांट दिए, हर्ष 4 और दीर्घ 7 मिलके 11। ठीक है, ये हो गए हमारे। ठीक है, इससे ज़्यादा इसके उच्चारण में, दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से डबल समय लगता है। ठीक है, और देखिए, इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप लोग कि इसमें किसी की इसमें क्या है? हाँ सॉरी, इसमें 4 और इसमें 7 मिलके 11 हो गए स्वर के दो भेद। ठीक है, अब दूसरा क्या है? व्यंजन। वर्ण के दो भेद था ना, स्वर और व्यंजन। अब व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, जिन वर्णों को बोलते समय मुंह से निकलने वाले वायु के मार्ग में रुकावट पैदा होती है, यानी इसमें क्या था? कोई रुकावट पैदा नहीं होती थी, लेकिन व्यंजन को जब हम बोलते हैं इसमें रुकावट पैदा होती है। ठीक है, वे व्यंजन कहलाते हैं, यानी जिसको बोलते समय रुकावट पैदा होती है वो व्यंजन है, जिसको बोलते समय रुकावट पैदा नहीं होती है वो स्वर है। ठीक है, और फिर आगे देखिए, व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ क्या था? किसी वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती थी। स्वर में क्या था? सहायता लेनी नहीं पड़ती थी, लेकिन व्यंजन में सहायता लेनी पड़ती है। ठीक, इसको उल्टा है ना, इसमें सहायता लेनी पड़ती है। अब इसकी सहायता, इसकी हेल्प करने कौन आता पता है? इसकी हेल्प करने आता है स्वर। जब हम व्यंजन मुंह से बोलते हैं तो इसकी हेल्प, इसको बोलने में कौन करता है? स्वर। इसीलिए इसके उच्चारण में समय भी ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, जैसे क अ और मिलके क जब हम क बोलेंगे तो उसमें क और अ दोनों मिलेंगे। क को बोलते समय हमें, ये क आधा है, हलंत लगा है मतलब आधा है, इसको बोलते समय हमें स्वर आके इसकी हेल्प किया, इसकी सहायता। क को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ी, फिर हम बोल सकते हैं क। ठीक है, अब देखिए, जो आधा का है वो व्यंजन है। व्यंजन हमने आधा लिखा, ऐसे जीरो लगा दिया, मतलब इसका मतलब व्यंजन। और ये स्वर है, और जो है स्वर है। ठीक है ना, आ ई ये सारे स्वर होते हैं, क ख व्यंजन होते हैं। तो ये आधा है, इसमें हमें हेल्प ले लिए, स्वर की हेल्प लिए, और तब ये बन गया क, पूरा बन गया क। ठीक है, वैसे देखिए, द आधा है, ये व्यंजन है, और अ स्वर है, ये इसके हेल्प किया, द में आ के हेल्प किया, और तब हमें उसे हम बोले द। ठीक है, द बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ी? स्वर की, अ की। आधा द और अ मिलके बना द। ठीक है, देखा आप लोगों ने कि
हमें व्यंजन को उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और स्वर के उच्चारण में किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्वर के उच्चारण में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, व्यंजन की उच्चारण में रुकावट पैदा होती है। ठीक है, पैदा होती है। ठीक है बेटा, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ लाइन खींचिए। ठीक है बेटा, इसमें डेट डालिए था। ओके बेटा, थैंक यू।